लीला दिखाते हैं। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं। आज हम लीला दिखाते हैं। आज हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते 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 हैं। सुनो 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 सुनो। श्रृंगवेरपुर से राम गंगा तट पर आए। माझी ने बड़ी श्रद्धा से गंगा पार पहुंचाए। फिर वाल्मीकि आश्रम पर वाल्मीकि आश्रम पर श्री रघुवर आते हैं। श्री रघुवर आते हैं। आज हम कथा सुनाते 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 हैं। ओ सुनो 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 सुनो। चले अवधि को नैनों में जल बरसाए। महाराज दशरथ को जाकर श्री राम संदेश सुनाए। इस चिंता में राजा प्राण निज खोए। जब हुआ भरत को ज्ञान बहुत वे रोए। वो चले राम के पास प्यार संजोए। ना लौटे जन श्री राम जन श्री राम भरत पादुका ले आते हैं। भरत पादुका ले आते हैं। आज हम कथा सुनाते 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 हैं। ओ सुनो 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 सुनो। ओ सुनो 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 सुनो। ये आप उचित नहीं कर रही है देवी कैकेयी। ऐसा करके आपको क्या यश मिलेगा? क्यों महाराज दशरथ को आप अपने कर्मों से पीड़ा पहुंचा रही हैं? महाराज दशरथ आपके पति हैं, उनका अपमान मत कीजिए। राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। राजकुल की इस परंपरा को तुम इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी मिटा देना चाहती हो। यदि तुम इस प्रकार मर्यादाहीन कार्य करती रहोगी
तो निश्चय ही प्रजावासी तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। यहां तक कि बंधु बांधव सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हें त्याग देंगे। फिर ऐसे राज्य पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम्हारे इतने अत्याचार के बावजूद भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं गई। विद्वानों ने बिल्कुल ठीक कहा है, माता की छाया पुत्री पर पड़ती ही है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि किस प्रकार तुम्हारी माता के हट को तुम्हारे पिता ने नहीं स्वीकारा और महलों से बाहर का रास्ता दिखला दिया। जैसा माता का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा। लोगों में कही जाने वाली कहावतें बिल्कुल ठीक है कि नीम के पेड़ से कभी शहद नहीं टपकता। ये हट छोड़ दो देवी केकई, ये हट छोड़ दो और उदार बनो। अगर राम वन को चले गए तो तुम्हारी बड़ी निंदा होगी, बड़ी निंदा होगी देवी केकई, बड़ी निंदा होगी। रहने दो आर्य सुमंत, रहने दो। इस हठ धर्मी हठ भागिन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जैसी है वैसी ही रहेगी। ओ अति बलवान समय, तेरी कुदृष्टि जब किसी पर्वत पर पड़ती है तो उसके अंतस का लावा फूटकर बाहर निकलता है और उसी के शरीर पर प्राण घातक फफोले बनकर पसर जाता है। अरे देखो तो इस किन्नरी कैकई को। इस पर कोई असर नहीं होने वाला। ये कुल कलंकिनी बनकर रघुकुल की राजमहिषी कुल कलंकिनी बनकर, डाकिन बनकर मेरे सिरहाने खड़ी है। याद रख कैकेयी, याद रख, भविष्य में कोई भी माता अपनी पुत्री का नाम फिर से कैकेयी नहीं रखेगी। महाराज, कैकेयी सिर्फ एक थी और एक ही रहेगी। हे सूर्यवंश के सूर्य, आज उदय मत होना, तुमसे ये अयोध्या की दुर्दशा देखी नहीं जाएगी। ये आसमान में चमकने वालों सितारों, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुमसे इस दशरथ की दशा देखी नहीं जाएगी। सचिव उठाए राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे।
कर्मी जही सिरु दुनी बचताही जनु बिनु पंख बियग अकुलाही सिए समेत दो तन निहारी। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप इतने चिंतित क्यों हो? आपके वचनों का पालन अवश्य होगा पिताश्री, और आपके वचनों का पालन करने के लिए मेरे साथ अनुज लक्ष्मण और भार्य सीता भी है। मैंने इन्हें बहुत मना किया पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। सीता और लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। नहीं 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 पिताश्री, ये दृश्य देखकर मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते? पुत्री सीता, तुम वन को ना जाओ पुत्री, वन को ना जाओ। विवाह के समय मैंने राजा जनक को आश्वासन दिया था कि मैं तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। यदि उनको ये सूचना मिलेगी कि तुम वन को गई हो तो वो क्या सोचेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा उनके किसी प्रश्न का? सीता, न जाओ। मेरे पिता तो कन्यादान कर चुके हैं। अब आपके समक्ष उन्हें कोई प्रश्न पूछने का अधिकार ही कहाँ रहा? अब केवल अब मुझ पे अधिकार है तो मेरे स्वामी का है। मुझे उनके चरणों से दूर मत कीजिए। सीते, यहां रुकने से स्थिति बदलने वाली नहीं है। पिता का दर्द और बढ़ेगा। लक्ष्मण, हमें यहां से चलना ही होगा। लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम मेरे सत्पुत्र हो। लक्ष्मण, तुम वीर हो, तुम मेरे शूरवीर हो। लक्ष्मण, तुम मुझे बेड़ियों में जकड़ लो और कारागार में डाल दो लक्ष्मण, और विधि पूर्वक राम का राज्य अभिषेक कर दो। मुझे बंदी बना लो लक्ष्मण, मुझे बंदी बना लो। भैया, यदि आप आज्ञा दे तो लक्ष्मण अपने वेग संभालो और मेरे साथ चलो। राम, नहीं पिताश्री, आपके वचनों का पालन अवश्य होगा पिताश्री। आप चिंतित क्यों होते हो? राम, यहाँ भरत है पिताश्री, माताएं हैं। आप चिंता ना करो पिताश्री। राम, आपको यहाँ रहना होगा पिताश्री। अयोध्या का राजपाट देखना होगा। भरत को आपकी जरूरत है पिताश्री। मान जाइए पिताश्री। राम, तुम धर्म परायण हो ना, तो आज तुम धर्म धारण करो। तुम धर्म धारण करो और अपने पिता को मृत्यु से उबार लो, मृत्यु के मुख से उबार लो। पिताश्री, मत मानो तुम आदेश मेरा। क्या उससे बड़ा नहीं है ये क्लेश मेरा? राम, न जाओ। पिताश्री, मैं विवश हूं। सीते, मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, पिताश्री का दर्द बढ़ेगा। हमें इस स्थान का त्याग करना होगा।
छोड़ चले हो तुम, स्वामी पिताश्री, राम, चले हो तुम, मुख तनिक मोड़ विलंब ना करो, शीघ्र वनों की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा मां। देख कैकेयी, देख आज अयोध्या के शील, श्री और शौर्य तीनों इस घर को दीनहीन अवस्था में छोड़कर जा रहे हैं। इनके जाने से पूरे महल में सन्नाटा छा रहा है। तेरे कलेजे को तो ठंडक पड़ रही होगी ना कैकेयी, ठंडक पड़ रही होगी ना। मत जाओ, मत जाओ। एक दिन के लिए ही रुक जाओ, कल चले जाना राम। पूरी प्रजा राम राम